हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया मेनली जो टेस्ट है हमारा आज फिर से ईवीएस का और मैथ का होगा, क्योंकि पिछली बार जैसे कि क्लास हुई थी उसमें मैंने ईवीएस के 10 इंपॉर्टेंट सवाल लिए थे और 2 सवाल में मैथ के, और मैं हर बार डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। आप इसको अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर करना। यही वो सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछे थे सर ये प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेंगे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत ही कम कीमत में आपको ये वाले प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जो कि आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, खेजड़ी के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ये जो खेजड़ी है वो कहाँ मिलती है? तो उसका सही आंसर आपका राजस्थान। खेजड़ी के पेड़ जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? विच स्पोर्ट इज कल्लम मल्लेश्वरी एसोसिएटेड? तो ये किससे है? क्या ये दौड़ती है, धावक है, या फिर भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग है, मुक्केबाजी या फिर कुश्ती? तो इसका सही आंसर है कर्ण मल्लेश्वरी जो है वो भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। पश्मीना सोल किसके बालों से बनती है? पश्मीना सोल जो है वो किसके बालों से बनती है? भेड़, बकरी, ऊंट या खरगोश? तो इसका सही आंसर है पश्मीना सोल जो है वो बकरी के बालों से बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है तेलंगाना में। कहाँ पे गोलकोंडा? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बीज हवा द्वारा बिखरता है? विच ऑफ सीड्स इज डिस्पर्स बाय विंड? आम, कपास, नारियल या फिर मटर? तो इसका सही आंसर है आपका कपास। कपास जो है वो हल्की होती है और हवा में बिखर के एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जिससे इसके पेड़ पौधे दूर तक फैल जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन या फिर प्रोटीन? तो उसका सही आंसर है एनीमिया बीमारी जो है वो आयरन, लोहे की कमी से होती है, जब शरीर में लोह तत्व की कमी हो जाती है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध है? मधुबनी चित्रकला जो है किस राज्य की प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर है आपका बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की प्रसिद्ध है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हु इज द फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट? सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेघा पाटकर या फिर अन्ना हजारे? तो इसका सही आंसर है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे, फाउंडर थे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ ह्यूमन हैव? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो सही आंसर है आपका 4। कितने प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन। अब अगले 10 इंपॉर्टेंट मैथ के सवाल। प्रश्न संख्या 11 है, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती। तो 1 से अगर 50 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 अभाज्य संख्या होती है, और अगर 1 से 100 के बीच पूछता तो यहाँ पर 25 अभाज्य संख्या होती है। तो ध्यान रखना 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जो किसी से नहीं कटती, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, इस तरह की जो संख्या होती है वो हमारी अभाज्य, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे 23 हो गई, 23 के बाद आपकी 29 हो गई, 31 हो गई, है ना। 31 के बाद आपका 37 हो गया, 37 के बाद 41 हो गया, 41 के बाद 47 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, तो इस तरह की जो संख्या होती हैं सारी की सारी जो किसी से नहीं कटती, इनको अभाज्य संख्या कहते हैं, और ये 150 के बीच में 15 होती हैं। 256 का वर्गमूल क्या होगा? पेपर में पूछा जाता है भाई वर्गमूल निकालो। वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं? 256 किसका वर्ग होता है? 16 का होता है वैसे तो। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, लेकिन इसको हल कैसे करते हैं वो समझ लो। हमें क्या करना होगा, 256 के पहले अभाज्य गुणनखंड करने होंगे इस तरीके से। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 16 बार 32, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं तो अब हमें करने होते हैं इसके जोड़े बनाते हैं। पेयर, 1 पेयर बना, 2 पेयर,
3 और 4, 4 जोड़े बने। हर एक जोड़े में से एक संख्या लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2। फिर इन जोड़ों में से जो हमने एक एक संख्या ली इनकी गुणा कर देंगे, वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 16। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और अगर आपको वर्ग याद है तो आप देख लेना 256 किसका वर्ग है, वैसे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, जो भी उसकी भुजा दी जाती है उसकी आपस में गुणा कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब यहाँ पे कितनी दे रखी है भुजा? 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 बराबर 10.100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 500 का 20% कितना होगा? मैंने कल की क्लास में बताया था आपको भाई, जब भी हम किसी संख्या का प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, जैसे यहाँ 500 का 20 है, तो उस संख्या की गुणा करते हैं प्रतिशत मान से और भाग कर देते हैं 100 से। अब इसको हल कर देंगे, 100 पंजे 500, तो इसका मान आ जाएगा 5 गुणा 20, 20 पंजे 100, तो इसका मान होगा 100। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बस आपको याद रखना है कि जब हम किसी संख्या का प्रतिशत मान निकालते हैं तो उस संख्या की प्रतिशत मान से गुणा कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? होल नंबर कौन सा है सबसे छोटा? तो बच्चे होल नंबर जो होते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं, वो हमारे 0 से शुरू होते हैं। कहाँ से होते हैं? 0 से। तो होल नंबर जो हमारा सबसे छोटा है वो 0 है। अगर हमसे पूछ लेता कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा 1 होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आता। लेकिन जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी आपकी? 0। सबसे बड़ी पूछेगा तो हम कहेंगे बता नहीं सकते, क्योंकि बड़ी अनंत तक होती है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, तो ये फिक्स होता है, हमेशा याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहीं पर त्रिभुज की जगह पूछ लेता कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ये तो आई थिंक मुझे लगता है रिपीट हो गया मुझसे, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। एक हमें पैटर्न देगा, ये पैटर्न है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। अगर आप सिंपली देखें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 पंजे क्या आना चाहिए यहाँ पे? 15। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी पैटर्न दे सकता है, प्लस में, माइनस में, गुणा में, तो आपको पैटर्न पहचान के उस संख्या को लिखना होता है। अगला है 0.75 को भिन्न में बदलिए। अगर हमें भिन्न को, दशमलव को भिन्न में बदलना है तो कैसे करते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पे 0.75। दशमलव के पीछे कितने डिजिट है? इधर से पीछे से गिनते हैं 1 2, तो हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे और 1 के साथ 2 जीरो लगा देंगे 100। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 के बाद दशमलव होता तो 10 लगाते, 3 के बाद होता तो 1000। अब इसको काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। फाइनली हमारा आंसर आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मान लीजिए बच्चों आपको मिलता है यहाँ पे 2.5, इसको हमें बदलना होता भिन्न में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो 2.5 को भिन्न में बदलने पर क्या आएगा, और लिखना प्रश्न संख्या 18 में जो आपने पूछा था सर। 15 का घन क्या होगा? 15 का घन बताना है। देखो घन का मतलब क्या होता है? 15 की घात 3। और जब हम किसी भी संख्या का घन निकालते हैं तो उसका मतलब होता है उस संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुणा। 15 की हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3375। और आपने अगर डायरेक्ट याद कर रखा है, मुझे तो डायरेक्ट याद है घन, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? तो एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है बच्चे? 12 वस्तु होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। इनको पहले दर्जन में 12 होती है, फिर वो इस तरीके से प्रश्न देगा कि वो कहेगा 2 दर्जन वस्तुएं आपने खरीदी हैं 500 रुपये की, तो बताओ 5 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी यूनिट की वैल्यू पता होगी तभी आप इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही कम रीजनल प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे और डेली आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।